ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगी, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, किसी भी मटेरियल की ये एबिलिटी कि उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है। तो इस उसकी प्रॉपर्टी को हम उसकी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। देखेंगे मटेरियल किस टाइप के, अगर वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, कंडक्टर है। अगर डिफरेंट कंडीशन पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होती है और कुछ कंडीशन पे पास नहीं होती, तो हम कहेंगे वो आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर। और अगर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होती तो हम उसको इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर उसको कहेंगे। तीन टाइप के हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को। ओके। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं। क्या डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि इट इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ ए मटेरियल टू पास थ्रू इट। कोई मटेरियल है उससे कितना इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, उसकी मेजरमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। एक बात आप याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो दो रीजन की वजह से होती है। या तो उसमें क्या होनी चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl, NaCl के जब सॉल्यूशन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है, पास करता है, उससे करंट गुजर सकता है। मगर सॉलिड फॉर्म में हो तो उससे गुजर नहीं सकता। वजह क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में उसमें फ्री आयंस होते हैं, सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोराइड नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो इन फ्री आयंस की वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या हमारे पास मोल्टन पिघला हुआ NaCl है, तो वो भी उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें भी वजह क्या है, फ्री आयंस होते हैं। ठीक है। तो इसको मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको फिर हम क्या किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते होते हैं। ओके। तो एक रीजन तो हो गया हमारे पास कि किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है। दूसरा रीजन होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, वो मेटल्स के अंदर होते हैं। ठीक है। मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं डिफरेंट एटम्स पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक रीजन होता है, या तो फ्री आयंस होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन दो रीजन की वजह से कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होगी। ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है। तो आपको पता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से, सोडियम होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारे पास एलिमेंट्स है किस पीरियड के, थर्ड पीरियड के। इनमें हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। तो ये देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों हमारे पास क्या होती है बच्चों, मेटल्स होती है। क्या होती है, मेटल्स होती है। ठीक है। इसी तरह सिलिकॉन जो है ये आपके पास मेटलाइट्स होते हैं। मेटलाइट्स मतलब कुछ मेटल के कैरेक्टर्स और कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टर। और इसी तरह फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती है। ये मेटल्स नहीं होती, नॉन मेटल्स होती है। ठीक है। अच्छा, अब मेटल्स के पास मैंने पहले आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। मैग्नीशियम के पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास तीन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेटल्स जो थी ये आपके पास क्या करेंगी, कंडक्टर, ये कंडक्टर कहलाएंगी, ये कंडक्टर होंगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है। वजह क्या है, क्यों इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो हम क्या कहेंगे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। चूंकि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इनसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है। जो मेटलाइट्स है ये आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। कुछ कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, मगर कुछ कंडीशन पे पास नहीं होने देगा। ठीक है। तो इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं, चूंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर होंगे, मसलन इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजर नहीं सकती। रीजन क्या है, ड्यू टू, शाबाश, एब्सेंस ऑफ, वेरी गुड, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चूंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये आपके पास नॉन कंडक्टर होंगे। ठीक है। ओके। अब अगर हम इनमें देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों कंडक्टर हैं। इनमें अगर हम देखें तो सबकी ज्यादा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी और सबसे कम किसकी है। तो आप देखें ये डिपेंड करेगा
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन पे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इतनी उस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखिए सोडियम के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम के अंदर 2 होते हैं और एल्युमिनियम के अंदर क्या होते हैं, 3 होते हैं। मुझे इस चीज से अंदाजा लगा के बताओ कि सबसे ज्यादा जो कंडक्टर है वो कौन सा होगा, ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, ज्यादा करंट किससे गुजरेगा इन तीनों मटेरियल में से? डेफिनेटली एल्युमिनियम से गुजरेगा। वजह क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम की कम होगी एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी इन तीनों में से और सोडियम की क्या होगी, लोएस्ट होगी। कोई पूछे वजह क्या है तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि सोडियम के अंदर एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, एल्युमिनियम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो हमारे पास में हम कह सकते हैं सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा अब हम इन जितने एलिमेंट्स हैं हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में से कौन-कौन से मेटल हैं, सॉरी कौन-कौन से कंडक्टर हैं, कौन से नॉन कंडक्टर। तो आप वन बाय वन इसका मुझे बताएं इसमें हमारे पास कंडक्टर कौन-कौन से। जी शाबाश, जितनी डिस्कशन की उसमें बताइए। पहला कौन से, सोडियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा भी कोई कंडक्टर है, यस एल्युमिनियम कंडक्टर है। ठीक है, अब ये कंडक्टर है किस रीजन, इसका क्या है शाबाश, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या इसको हम क्या बोलते हैं, आप मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बच्चों, या इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी तरह सेमीकंडक्टर इसमें कोई है पीरियड में, जी जी सिलिकॉन, वेरी गुड। सिलिकॉन जो है ये आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर, कुछ कंडीशंस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। और इसमें कुछ नॉन कंडक्टर भी है इंसुलेटर जिनसे करंट पास नहीं होता। कौन कौन से, शाबाश, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये आपके पास सारे क्या है, नॉन कंडक्टर है। ठीक है, करंट पास नहीं होता। वजह क्या है, शाबाश, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, वेरी गुड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इट्स स्ट्रेंथ। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है? थैंक यू।